जिसकी वजह से देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर नेताओं की तरफ से शुरू हो चुका है। और ये खबर है खड़गे का ख्वाब और शाह का जवाब। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल जम्मू कश्मीर के कठुआ गए थे, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और बीच भाषण में ही वो कहते हैं कि 83 साल का हूं, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूं। जब तक नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं हटा लेता, तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। उनका ये जो बयान था वो कल से सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अब इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेताओं, अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कह दी है। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय दिया है, बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा है। कहा है कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे ये पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत है, घृणा है, डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मैं और मोदी जी प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु वो हो, स्वस्थ रहे और अनेकों वर्षों तक जीवित रहे। साल 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते हुए देखे। तो बता दें कि रैली के दौरान कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बातें कही थी और अब इस पर अलग अलग राजनेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से पूर्व सांसद आलोक संजर जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूं रविंद्र जी। जिस तरह से ये बयान कल दिया है खड़गे जी ने, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इस हद तक नीचे जा सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा देता तब तक मैं मरूंगा नहीं? जरा सी उनकी तबीयत खराब हुई, वो बैठे और उन्होंने फिर उठ करके आश्वासन दिया कि हम राजनीतिक जंग लड़ते रहेंगे मोदी जी या भाजपा से। इसमें कोई अपशब्द तो है नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनको सहयोगी कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ा उग्रवादी है, कोई कहता है उनकी जीभ काटनी चाहिए, 11 लाख रुपया मिलेंगे, कोई कहता है कि उनका दादी जैसा हाल होगा। कोई इस तरह की कटुता नहीं दिखाई। खड़गे जी ने सबल के कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, राजनीतिक जंग लड़ेंगे मोदी और भाजपा के खिलाफ। तो एक राजनीतिक जंग की बात की उन्होंने कि मैं इतने जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। उसको उस पर इतनी टिप्पणी और इतनी तिलमिलाप कि उन्होंने राजनीतिक जंग की बात की। उन्होंने जीव काटने की या कोई ऐसी बात नहीं की कि मोदी जी को खत्म करना चाहिए। यहाँ तो बीजेपी में लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि खड़गे जी ने कोई ऐसी अपशब्द कह दिया उनकी शान में। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं अभी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और जल्दी मैं नहीं जाऊंगा जब तक मोदी जी से हमारी जंग है ये अधूरी है। तो विचारधाराओं की जंग है, एक राजनीतिक जंग है। उन्होंने कोई जिस्मानी या उस तरह की जंग की बात तो नहीं की जिससे इतनी तिलमिलाट और उस बात को ट्विस्ट करके इस करके कहा जाए। तो थोड़ा सा लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी ने भी फोन पर उनका हाल जाना है और साथ ही आज भी सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये कहा है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, 2047 का विकसित भारत का जो सपना वो देख रहे हैं उसको देखकर वो जीवन में आगे जो भारत बढ़ रहा है उसको भी वो देख पाए। आपके पास वापस लौटूंगा। आलोक संजर जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद है भाजपा के। आलोक संजर जी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही अपशब्द कहती है और बीजेपी ने भी अपनी मर्यादाएं तार तार की है। कई बयान आते हैं, जीभ काटने से लेकर तमाम तरह की बातें होती है। तो ये शुरुआत तो दोनों दल एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, तो निचला स्तर कौन कितना छुएगा? क्या इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है? नहीं, ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी नहीं रही है। हम सबका सम्मान करते हैं, जिसका उदाहरण आज ही दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वास्थ्य की परमात्मा से कामना करी कि वो स्वस्थ रहें और खूब काम करें। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जन जन के नेता हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो,
सबके वो नेता हैं, सब उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके यशस्वी होने की कामना करते हैं। देश एक प्रगतिशील राष्ट्र बन रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक नफरत की जो है शोरूम खुल गया है, और जब मोहब्बत की दुकान की बात किया करते तो मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है। अब लगातार जो सुनने में आ रहा है, तो अब तो आमजन से कहने लगे हैं कि कांग्रेस सिर्फ कहती है कि मोहब्बत की दुकान खोली हुई है, लेकिन वो बंद हो चुकी है, और सिर्फ कहने की दुकान थी वो, अब तो नफरत का शोरूम सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन आलोक संजर जी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भाषा की मर्यादा को लेकर दोनों ही दल गंभीरता नहीं दिखाते हैं। राजनीति जिस तरह की इन दिनों हो रही है, आपको नहीं लगता कि इसका जो एक स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, और इसके लिए दोनों में से किसी एक दल को तो पहल करनी पड़ेगी? अगर पहले आप करेंगे तो ऐसे में तो बात नहीं बनने वाली है। तो क्या आप पहल करेंगे? क्या पहल करती हुई आई है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से पहल करती हुई आई है, लेकिन कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है वो सुनने में आती है। तो बहुत ही कुछ बोल देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी कोई टीका टिप्पणी करता है। लेकिन यदि आप इतिहास देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी भी नेता ने किसी के संदर्भ में ऐसी बात नहीं करी तो उसको हम समाप्त कर देंगे और उसका अंत हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक संजर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बयानों का दौर जो है वो हर समय इस तरह से देखने को मिलता है, खासतौर पर चुनाव के वक्त में, और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें और जो जुबान है नेताओं की वो और तीखी होती हुई, कड़वी होती हुई दिखाई देगी। तो लोकतंत्र का ये भी एक चेहरा है। विकास के अलावा बाकी विषयों को लेकर गंभीरता नेता इन दिनों दिखाते हैं। तो जनता को तय करना है कि वो कैसे इन पर लगाम लगाती है।